नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। 4 TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को ईद उल फ़ित्र बहुत बहुत मुबारक। ईद उल फ़ित्र के इस मौके पर हम उन मरहूमीन को भी याद करेंगे जो कोविड की हालिया वबा की वजह से इस बार ईद के मौके पर हमारे दरमियान में नहीं हैं। आइए उन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करें और उनके आला दर्जात के लिए अल्लाह ताला की रब्बुल इज़्ज़त में बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाएँ। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क भर में कोविड कवायद के मुताबिक मनाई जा रही है ईद उल फित्र। कई मसाजिद और ईदगाहें बंद, घरों में नमाज की अदायगी। शहर की ईदगाह मीर आलम में सन्नाटा, मक्का मस्जिद और दूसरी मसाजिद में महदूद मुसल्लियों ने अदा की नमाज ईद। शहर में लॉकडाउन का तीसरा दिन, 10 बजते ही बाजार वीरान, सड़कें सुनसान। लॉकडाउन के दौरान अवाम का ताउन काबिल सिताइश, हैदराबाद पुलिस का इजहार तशक्कुर। बैरूनी रियासतों से हैदराबाद आने वाले मरीज पहले हॉस्पिटल में बिस्तर बुक करवाएं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास की वजाहत। तेलंगाना हुकूमत कोविड से पैदा हालात पर काबू पाने में नाकाम, बैरूनी रियासतों के कोविड मरीजों को रोकना गैर इंसानी, कांग्रेस की तनकीद। और पुराना पुल रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, नामालूम शख्स हलाक। लाल दरवाजे के पास लॉकडाउन के दौरान स्कूटर सवार की पुलिस के साथ बहस। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में कोविड कवायद के मुताबिक ईद उल फित्र मनाई जा रही है। शहर की बेशतर मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। तारीखी मक्का मस्जिद में मौलाना लतीफ़ ने नमाज ईद की इमामत की। इमाम के बशमूल 6 अफराद ने नमाज ईद अदा की। सुबह 8:45 पर नमाज ईद अदा की गई। तारीखी मक्का मस्जिद के बाबुद दाखिले के पास पुलिस को तैनात देखा गया। मक्का मस्जिद के आसपास भी पुलिस चौकस नजर आई। लॉकडाउन की वजह से मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद अदा की गई थी। इस दौरान मक्का मस्जिद के बाबुद दाखिले के पास पुलिस को तैनात देखा गया। दूसरी तरफ फतेह दरवाजे में वाक़े मस्जिद वज़ीर अली में भी महदूद मुसल्लियों ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। हुकूमत की तरफ से वज़े करदे कोविड कवायद की मुकम्मल पाबंदी की गई। सैदाबाद की मस्जिद बुखारी शाह में भी सिर्फ 9 मुसल्लियों के साथ ईद की नमाज अदा की गई। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में फजर की नमाज के कुछ वक्फे बाद ही ईद की नमाज अदा कर दी गई थी और वहाँ पर भी महदूद मुसल्लियों ने ही नमाज ईद में ही शिरकत की। मौजूदा हालात की वजह से मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद ने घरों में ही नमाज ईद अदा की।
गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईदगाह मीरालम में नमाज ईद का इज्तिमा नहीं हुआ। ईदगाह का अहाता सन्नाटे का मंजर पेश कर रहा था। सिर्फ पुलिस के चंद मुलाजमीन ईदगाह के अहाते में तैनात देखे गए। शहर की दूसरी ईदगाहों में भी ईद के इज्तिमात नहीं हुए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहर के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी है। मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि जुनूबी शहर के अवाम की तरफ से लॉकडाउन के आगाज से ही मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर के तमाम मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज हुई है और 10 बजे के बाद अवाम अपने घरों को लौट गए। कमिश्नर पुलिस ने अवाम के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस के हर ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेके कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग को बहुत खुशी है कि ईद उल फितर के मौके पे आपके सर्विस में पूरी पुलिस लगी हुई है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आज सुबह ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं हैं। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज़ आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी भी जगह प्रेयर्स हुई हैं, हर जगह प्रेयर्स केवल मस्जिद के सदर पेश इमाम ही किए 2-3 लोगों के साथ। पब्लिक प्रेयर्स घर पे ही कर रही हैं, तो घर में ही नमाज अदा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी ईदगाह में कहीं कोई गैदरिंग नहीं है। इससे पहले कमिश्नर पुलिस ने मक्का मस्जिद और चार मीनार के आसपास के इलाके का दौरा किया और इंतजामात की निगरानी की। पुलिस अहदेदारों को इंतजामात से मुतालिक जरूरी हिदायत भी दी गई। डीसीपी सौजोन जी भोपाल भी इंतजामात में मसरूफ देखे गए। मीडिया से बात करते हुए सौजोन डीसीपी ने बताया कि सौजोन के अवाम की तरफ से लॉकडाउन के दौरान मुसलसल ताउन किया जा रहा है और हम उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं। डीसीपी ने कहा कि आने वाले दिनों में भी हम अवाम से ऐसे ही ताउन की तवक्के रखते हैं। सबसे पहले हैदराबाद के तमाम लोगों को ईद मुबारक। इस साल हम लॉकडाउन के बीच में ईद मनाने जा रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि अवाम की पूरी मदद है, पूरी कोऑपरेशन है हुकूमत और पुलिस को इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में। अभी 10 बजे से पहले ही पूरा शादनार का एरिया, मक्का मस्जिद का एरिया पूरा खाली हो गया, पूरे दुकानें बंद हो गए और पिछले 3 दिनों से भी। एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल ने भी मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस जोन में कोई बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, क़वायद के मुताबिक नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। शिखा गोयल ने मुसलमानों से इजहार तशक्कुर किया। इससे पहले सुबह 6 बजे के बाद जुमे के आखिरी लम्हात में जिस तरह से मदीना बिल्डिंग से चार मीनार तक चहल पहल देखी गई, अवाम ईद की खरीदारी करते देखे गए, लेकिन 10 बजे के बाद फिर से दुकानें बंद हो गई। ज्यादातर फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ही सुबह में कारोबार करते हुए नजर आए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में जुमे को लॉकडाउन का तीसरा दिन है। सुबह 10 बजे के बाद सड़कें सुनसान देखी गईं और बाजार वीरान देखे गए। नरमी के औकात के दौरान अवाम रोजमर्रा की अशिया की खरीदारी करते नजर आए। ईद की वजह से गोश्त, दूध, दही और सब्जी की दुकानों और मंडियों में हुजूम देखा गया, लेकिन 10 बजने के बाद लोग वापस घर लौट गए और पुलिस कई मुकामात पर बाहर निकलने वालों को घर जाने की तरगीब देती नजर आई। इस दौरान चारमीनार के पास वाक़े मंदिर के पास जुमे की सुबह 7 बजे के बाद दर्शन करने वालों का हुजूम देखा गया, लेकिन इस मौके पर यहां समाजी फासले का फुकदान नजर आया। पुलिस तो यहां मौजूद थी, लेकिन किसी को भी कोई तरगीब नहीं दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी इत्तलात मिली हैं कि कोविड के मुताबिक वहां पर नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। अलीगढ़ से खबर मिल रही है कि अलीगढ़ में भी वहां पर महदूद मुसल्लियों ने मसाजिद में नमाज से ईद अदा की। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीवास ने कहा है कि दूसरी रियासतों से आने वाले मरीजों की वजह से यहां पर मसाइल पेश आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाजे किया कि रियासत की सरहद पर कहीं भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि मरीजों को हॉस्पिटल में बिस्तर बुक करने के बाद ही हैदराबाद आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हैदराबाद आना चाहते हैं वो पहले हॉस्पिटल में अपने लिए बिस्तर को बुक करवाएं। बड़ी तादाद में दूसरी रियासतों से मरीजों के यहाँ आने से मुकामी मरीजों पर भी असर पड़ रहा है। श्रीनिवास राव ने बताया कि हैदराबाद में स्टेट कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दूसरी रियासतों के लोग कंट्रोल रूम से राब्ता कर सकते हैं। उनका कहना था कि कंट्रोल रूम से राब्ता करने के बाद हॉस्पिटल में बिस्तर की तस्दीक होने के बाद परमिट जारी किया जाएगा। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा कि 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि दूसरी रियासतों के मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम न करने के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरहद पर कई एम्बुलेंस खड़े होने की इत्तलात मिल रही हैं और इस दौरान ये भी इत्तला मिली है कि एक मरीज वहां पर सरहद पर ही फौत हुआ है। अपोजिशन कायदीन मुसलसल इस बात को लेकर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाले कोविड मरीजों की एम्बुलेंस को चेक पोस्ट पर रोके जाने को नामुनासिब करार दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़ीर आला को फौरी इस सिलसिले में बात करते हुए मसले की यकसुई करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस तरह का अमल इंसानियत के खिलाफ है। दोनों हुकूमतों को मरीजों की तकालीफ का एहसास होना चाहिए। पता चला है कि एक मरीज की मौत भी हुई है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने सवाल किया कि आखिर तेलंगाना में RT-PCR के टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं। रियासत में कोविड टेस्ट किट की कमी बात से अफसोस है। उन्होंने बताया कि कोरोना के मरीजों की खिदमत के लिए गांधी भवन में राहुल गांधी केयर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए प्लाज्मा, खून का तिया और ऑक्सीजन की फराहमी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि कोविड के मामले में मरकजी और रियासती हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की वजह से कई मरीज फौत हो रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। तमाम सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया जाए। लाल दरवाजे के इलाके में जुमेरात की रात पुलिस की पूछताछ पर एक नौजवान भड़क गया।
लॉकडाउन के औकात शुरू होने के बाद ही बाहर निकलने पर पुलिस जब दस्तावेजात का उससे इसरार कर रही थी, नौजवान ने बरहम होकर अपनी स्कूटर पटक दी और फिर पुलिस से बहस करने लगा। पुलिस को इस नौजवान को समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। वाज़ेह है कि जुमेरात को भी यानी कि चारशंबे को भी जिस तरह से खबर मिली है कि जुमेरात की सुबह ऑटो ड्राइवर ने पुलिस की पूछताछ पर अपने ही ऑटो का शीशा तोड़ दिया था, जिसमें उसका हाथ जख्मी हुआ था। यह वाक़या जुमेरात को गुलजार हाउस के पास पेश आया था। पुराना पुल रोड पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शमशान घाट के पास तेज रफ्तार लारी ने एक शख्स को टक्कर दे दी। बरसर मौका उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। एबिट्स पर वाक़े जगदीश मार्केट में जुमेरात की रात आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 10-11 दुकानें जलकर खाकेसर हो गई। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुकाम वाक़या पहुंच गए और मुतासरा दुकानात के मालिकीन से तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नुकसानात की पाबजाई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क भर में कोविड कवायद के मुताबिक मनाई जा रही है ईद उल फित्र। कई मसाजिद और ईदगाहें बंद, घरों में नमाज की अदायगी। शहर की ईदगाह मीर आलम में सन्नाटा, मक्का मस्जिद और दूसरी मसाजिद में महदूद मुसल्लियों ने अदा की नमाज ईद। शहर में लॉकडाउन का तीसरा दिन, 10 बजते ही बाजार वीरान, सड़कें सुनसान। लॉकडाउन के दौरान अवाम का ताउन काबिल सिताइश, हैदराबाद पुलिस का इजहार तशक्कुर। बैरूनी रियासतों से हैदराबाद आने वाले मरीज पहले हॉस्पिटल में बिस्तर बुक करवाएं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास की वजाहत। तेलंगाना हुकूमत कोविड से पैदा हालात पर काबू पाने में नाकाम, बैरूनी रियासतों के कोविड मरीजों को रोकना गैर इंसानी, कांग्रेस की तनकीद। और पुराना पुल रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, नामालूम शख्स हलाक। लाल दरवाजे के पास लॉकडाउन के दौरान स्कूटर सवार की पुलिस के साथ बहस। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।